हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू सॉलिड स्टेट देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट पढ़ना है। सबसे पहला सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। दूसरा लैटिस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग, हम लोग क्लोज पैकिंग ही देख रहे हैं। और डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, फोर्थ पार्ट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, और फिफ्थ पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। सेकेंड पार्ट यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। लैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अभी पैकिंग इफिशियंसी। बुक पढ़ते रहिए, साथ में नोट बनाइए, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता बढ़ाइए। हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बुक के थ्रू देखना चाह रहे हैं। पैकिंग इफिशियंसी से मतलब है जब क्लोज पैक कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सारा स्पेस फिल नहीं होता, बीच में वॉइड्स भी बनता है। जैसा कि फिगर में दिख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, तो ये जगह खाली रह गया। उसी तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्क्वायर वॉइड्स बनेगा, खाली रह गया। इसका मतलब टोटल कितना ऑक्यूपाई हुआ, तो जितना पार्ट ऑक्यूपाई हुआ उसी को पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे। बुक के थ्रू हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। इन वाट एवर वे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर पैक्ड, देयर इज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। साफ साफ सिंपल शब्द में लिखा है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनता है इस लाइन्स को समझें तो, कि किसी भी तरीके से क्लोज पैकिंग करें तो क्लोज पैकिंग करने में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। किस रूप में? वॉइड्स के रूप में। पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पैकिंग इफिशियंसी क्या है कि जितना परसेंटेज पार्ट वो ऑक्यूपाई किया, फील्ड कर लिया, उसी को क्या कहेंगे? पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे। Let us calculate the packing efficiency of different types of structures, means in unit cell and closed packing, lattice structure. First, packing efficiency in HCP और CCP structures means face centered unit cell, क्योंकि हम लोग देखे थे कि HCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग से, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जब हम लाए थे तो उसको कट करके जो निकाले थे तो हम लोग को मिला था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो जिंक का था, कॉपर का था, सिल्वर का था, मैग्नीशियम का था। जिंक मैग्नीशियम का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है उसका। उसी तरह से सिल्वर और कॉपर का क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उससे मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये फेस सेंटर यूनिट सेल जो बन रहा है उसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना है। तो पैकिंग इफिशियंसी जानने के लिए पिछला वीडियो में हम बताए हैं, जो नहीं देखें तो सारा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब क्लोज पैक करते हैं तो फेस सेंटर यूनिट में 2 कॉर्नर्स का पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो पार्टिकल्स टच कौन करेगा? कॉर्नर्स और फेस पर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है वो टच करेगा। तो इस तरह से R, 2R और R, यहाँ टोटल 4R होगा। ये फेस का डायगोनल के बराबर, जो √2a के बराबर होता है, मीन्स √2a बराबर 4R होगा। प्रिमिटिव में a बराबर 2R होगा, बॉडी स्टैंडर्ड में 4R बराबर √3a होगा, जबकि फेस सेंटर और इंड सेंटर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर √2a बराबर 4R होगा। तो क्या है रिलेशंस बिटवीन साइड्स ऑफ यूनिट सेल एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? तो फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल a इक्वल टू 2R, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3 इक्वल टू 4R, फेस सेंटर और इंड सेंटर्ड के लिए √2 इक्वल टू 4R। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr³ होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू इक्वल टू AQ होता है। तो AQ टोटल स्पेस है, और वॉल्यूम्स जितने नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसका जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्यूपाई करेगा। तो टोटल ऑक्यूपाइड क्या होगा? नंबर ऑफ स्फीयर्स इंटू 4/3 πr³ बाई, ये पार्ट हो गया ऑक्यूपाइड, बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो टोटल वॉल्यूम है इंटू 100, वो पैकिंग इफिशियंसी देगा। ए क्या है? जहाँ पर साइड ऑफ द क्यूब है, यूनिट सेल है। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को यूज करके पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी निकालने में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल हमें प्राप्त होता है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, जहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर वाला बॉडी को, कॉर्नर वाला फेस पर जो प्रेजेंट है उसको टच करेगा, दूसरे कॉर्नर पर टच करेगा। 2 कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा।
ये कॉर्नर वाया डायगोनल टच करेगा। तो इसलिए हम लोग देखें रिलेशंस कि ये √2 इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है। तो बुक के थ्रू आप समझते हैं इन चीज़ों को। बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग HCP CCP आर इक्वली इफिशियंट, दोनों इक्वली इफिशियंट होता है 74%, अभी देखेंगे निकाल कर। लेट अस कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, दोनों एक ढंग से ऑलमोस्ट होगा। जरा सा का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग निकालने का जरा सा तरीका डिफरेंट होता है। इन फिगर 1.20 लेट द यूनिट सेल इज लेंथ बी ए होगा, मतलब अगर यूनिट सेल का लेंथ साइड एज अगर हम लोग ए माने, एंड द फेस डायगोनल AC इज B, अगर फेस डायगोनल को B माने, तो इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में देखिए ट्रायंगल ABC कहाँ बना, ABC, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, सो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, तो AC को माने है B, डायगोनल है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC और AB क्या है, दोनों एज है, दोनों के A माने हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2A स्क्वायर हो जाएगा, मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर, मीन्स B इज इक्वल टू हो जाएगा √2A, जो डायगोनल होता है तो डायगोनल √2A होता है। इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर वी फाइंड, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को स्फीयर माने और स्फीयर का रेडियस R माने, तो B इज इक्वल टू 4R होगा। ये डायगोनल क्योंकि टच कहाँ करता है, डायगोनल से ऐसे टच कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ये कॉर्नर से लेकर यहाँ टच कर रहा है, तो डायगोनल √2A, ये 4R होगा, क्योंकि ये तो R ये डायमीटर है 2R, और ये R 3R, और ये R 4R होगा। तो वही लिखा है इसमें कि B इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू √2A, तो A इज इक्वल टू 4/√2 मीन्स 2√2R, तो वी कैन ऑल्सो राइट R इज इक्वल टू A/2√2, ये रिलेशन हुआ A और R में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईच यूनिट सेल इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हैव इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स। जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की टोटल संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, फेस सेंटर में 4 होगा, कॉर्नर पर 1/8 और 8 कॉर्नर्स तो टोटल 1 पार्टिकल्स, और फेस पर हाफ टोटल 6 फेसेस, तो 6 × 1/2 3 पार्टिकल्स, तो टोटल हो गया 1/2 × 6 इक्वल टू 3 पार्टिकल्स, और 1 पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स। तो वी नो दैट ईच यूनिट सेल इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर CCP हैज इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स, टोटल 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है। टोटल वॉल्यूम्स ऑफ 4 स्फीयर इज इक्वल टू 4 × 4/3 πr³, एक के लिए होता है 4/3 πr³, तो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इसमें जो प्रेजेंट होगा उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4 × 4/3 πr³। एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब AQ, और A इज इक्वल टू हम लोग निकाले हैं 2√2R, तो 2√2R का होल क्यूब, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और 4 × 4/3 πr³ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्फीयर्स इन यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया, 4 × 4/3 πr³, 4 × 4/3 πr³ बाई 2√2R³ इंटू 100%, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 74% कैलकुलेटेड, राइट। तो ये पैकिंग इफिशियंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या बोले तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का हुआ कितना परसेंट, 74%। तो 74% ऑक्यूपाइड हो गया, तो खाली परसेंटेज कितना बच गया, तो वाइड परसेंटेज 100 - 74 26%। 26% खाली जगह रहेगा फेस सेंटर यूनिट सेल में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में, जबकि 26% वाइड रहेगा, खाली रहेगा। यही पैकिंग इफिशियंसी हो गया फेस सेंटर यूनिट सेल का, ठीक है। तो बाकी यूनिट सेल का भी निकालने की कोशिश कीजिए। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, इसका आंसर लिखिए। पैकिंग इफिशियंसी का सीधा फार्मूला जनरल फॉर्म में अगर निकालें तो क्या हो सकता है, ये फार्मूला लिखिए कमेंट में। थैंक यू, टेक केयर, पढ़िए बढ़िए।